जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजुक्त @country 1947 चैनल पर आज 18 सितंबर 2024 को मोदी कैबिनेट ने अपने ही देश में यानी अपने भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के राज्य में सुख सुविधा के लिए महंगाई को कम करवाने के का एक उपाय के रूप में एक देश एक चुनाव के व्यवस्था को पास कर दिया है और शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर इसे कानून बनाने के रूप में लाया जाएगा। पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझना बहुत ही आवश्यक है। एक देश एक चुनाव से अनगिनत फायदे होंगे। इस कड़ी में कुछ जमीनी फायदों को आगे बताने का मेरा प्रयास होगा। इसे ध्यान से आप सुने। 18 सितंबर से शीतकालीन सत्र तक, ध्यान से सुने, 18 सितंबर से शीतकालीन सत्र तक इसके विरोध में कौन कौन से राजनीतिक दल खड़े होंगे, कौन यूट्यूबर भ्रम फैलाएंगे और कितने पत्रकार और कौन कौन से पत्रकार भ्रम फैलाएंगे, ये समझना देश के सभी पंडित, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय टाइप के कार्य प्रणाली के लिए अति आवश्यक होगा। ध्यान रहे, मैंने पंडित, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय टाइप जैसे कार्य व्यवस्था के बारे में बोला है जो हर घर में मौजूद है, हर परिवार में मौजूद है। राजनीति वाले जाति व्यवस्था के बारे में नहीं कुछ बोला है, क्योंकि राजनीति वाली जाति व्यवस्था सामाजिक विष है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। अगर इस महत्वपूर्ण विषय के विरोध में खड़े राजनीतिक दल को देश की जनता, लोकतंत्र में देश की जनता पहचान ली और उनके राजनीति को खत्म करवा पाई तो 50% खालिस्तान और आगिस्तान सोच स्वतः स्वाहा हो जाएगा। इसके बाद नाक रगड़कर राजनीतिक दलों को देश नीति के लिए काम करना पड़ेगा। स्वार्थ नीति, परिवारवाद नीति, तुष्टिकरण नीति खत्म होता दिखेगा। गरीब और गरीब भी कम होते दिखेंगे। शिक्षा पर ज्यादा जोर दिखेगा और चिकित्सा व्यवस्था भी बेहतर मिल सकता है। फिर एक देश एक नियम भी दिखेगा। घुसपैठ से राहत होगा। जनसंख्या कानून भी होगा। बेलगाम अफसरशाही भी जनता के लिए उचित वक्त पर उचित कार्य व्यवस्था करते दिखेगी। न्यायिक प्रक्रिया और न्याय में भी सुधार दिखेगा। महिला उत्पीड़न पर त्वरित न्याय व्यवस्था दिखेगा और तभी महिला पिशाच भी काबू में होंगे। घरेलू हिंसा, पारिवारिक लालच हिंसा में भी त्वरित न्याय होता दिखेगा। उपरोक्त सभी काले विषय, काले बिंदु देश के सभी पंडित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कार्य व्यवस्था के लिए काफी निराशाजनक अभी तक साबित हुए हैं और उपरोक्त सभी में सुधार उसी वक्त हो सकता है जब देश का हर राजनीतिक दल देश नीति के मार्ग पर काम करेगा। लोकतंत्र यानी लोगों के राज में जनता में इतना दम है कि स्वार्थी राजनीति को नाक रगड़वा सकती है, पर स्वार्थी राजनीति जनता को भ्रमित कर लगातार अपना स्वार्थ नीति को पूरा कर रही है और देश को एक अलगाववाद के रास्ते पर भेज रही है। समाज में गृह युद्ध को बोना चाह रही है जो किसी के हक में नहीं होगा और इसका दुष्प्रभाव आने वाले पीढ़ियों पर,
निश्चित रूप से पड़ेगा। अतः अभी से सुधार अगर हो पाया तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुखद होगा। अच्छे पारिवारिक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले मुस्लिम भी सीधे देश नीति से जुड़ सकते हैं, पूर्वजों के जड़ से जुड़ सकते हैं, पूर्वजों के संस्कृति और सभ्यता से जुड़ सकते हैं, और हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई जो बनी हुई है उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई भी कम होते दिख सकती है। देश, राज्य, गांव, शहर, समाज, कॉलोनी की हर समस्या का कारण 90% राजनीति में देश नीति का अभाव है। आगे एक देश एक चुनाव के फायदे को जाने। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। एक देश एक चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण फायदे। नंबर 1, लोकसभा और विधानसभा में उठापटक करते नेता कम होंगे। एक नेता हर जगह चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जो आज हर दल में आम बात है। लोकसभा में विधानसभा वाले सीट छोड़ देते हैं और विधानसभा चुनाव में लोकसभा वाले सीट छोड़ देते हैं। अतः इस व्यवस्था से निश्चित तौर वाले नेता ही निश्चित सीट पर खड़ा होंगे। इससे चुनाव का खर्च भी कम होगा। चुनाव खर्च कम होने का मतलब महंगाई का कम होना। नंबर 2, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अनगिनत चुनाव से व्यवस्था में के लिए अनगिनत खर्च करना पड़ता है, और अनगिनत खर्च महंगाई का सबसे बड़ा स्रोत है। नंबर 3, राज्य के प्रशासन का अधिकांश वक्त चुनाव में व्यर्थ होता है। अगर कम चुनाव होंगे तो राज्य और देश के प्रशासन का अधिकांश समय जनहित कार्य में व्यतीत होगा। नंबर 4, अनगिनत चुनाव में लोकहित कार्य हासिल पर चले जाते हैं। इसमें भी कमी होगी, और फायदे में देश और राज्य में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले हर पंडित, हर वैश्य, हर शूद्र, हर क्षत्रिय को इसका फायदा मिलेगा। महंगाई भी कम होगी। नंबर 5, चुनाव कर्मी, सरकारी कर्मी, शिक्षक जो अनगिनत चुनाव के कारण मूल कार्य व्यवस्था से लंबे वक्त तक दूर हो जाते हैं, वो मूल कार्य व्यवस्था पर ज्यादा वक्त देकर अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं, जरूरत वाले सामाजिक कार्य पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, और साथ ही अपने परिवार के साथ भी अच्छा वक्त बिता सकते हैं। ऐसे अनगिनत तथ्य और फैक्ट है जो कई सुधार करवा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, देश नीति कार्य व्यवस्था का विकास होगा। देश नीति कार्य प्रणाली ही देश के हर गरीब पंडित, गरीब वैश्य, गरीब शूद्र और गरीब क्षत्रिय के कार्य व्यवस्था का मजबूती होगा। अतः कौन से राजनीतिक दल इसके विरोध में होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, और जागरूकता ही सुरक्षा होगा। राजनीति को, ऐसे स्वार्थी राजनीति को खत्म करवाना ही आगे के पीढ़ियों का भविष्य होगा। खालिस्तान और आगिस्तान सोच का दम तोड़वाना, अर्जित संपत्ति का सुरक्षा होगा, और समाज में बढ़ते खाई को कम करवाना साबित होगा। फर्जी सेकुलरवाद का कमर टूटेगा। भ्रम फैलाने वाले यूट्यूबर, पत्रकार का सामाजिक बहिष्कार भी भ्रमित लोगों को देश नीति के राह से जोड़ेगा। अतः एक देश एक चुनाव के विरोध में कौन से राजनीतिक दल खड़े होंगे, ये आप सभी को समझना होगा, और इसकी जानकारी अन्य लोगों को देकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना ही भविष्य का सुरक्षा होगा। धन्यवाद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट, हर सेकेंड खालिस्तान, आगिस्तान सोच वाली राजनीति से सुरक्षा हो। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।